इसका लगाने का मकसद ये है कि महंगाई के ख़िलाफ़ एक जहाद है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रमज़ान में फ़रूट भी यहाँ पे सस्ता रखूँ। हाँ सही मिली मुझे तो, 20 रुपए की पाव मिली है, सही है। और पाव वहाँ कितनी मिलती है? वहाँ ज़्यादा महंगी है, 40 रुपए पाव, 50 रुपए पाव। हैं तो आम मार्केट में और इस स्टॉल पर सब्जियों में कितना फ़र्क है नरखों में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। प्याज में भी काफ़ी फ़र्क है, मिर्चों में भी बहुत फ़र्क है, मतलब डबल कमी है काफ़ी। महंगाई ने तो बस कमर तोड़ दी है सब लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई का हर तरफ तूफ़ान है। ख़ास तौर पर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है इंतहाई ज़्यादा परेशान है इस गिरानी से, जो नाकाबिले बर्दाश्त गिरानी है। और कोई भी चीज़ उठाकर देख लें मार्केट के अंदर हर चीज़ जो है वो कई गुना जो है उसकी कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। और अब गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए जो 2 वक्त की रोटी है वो इंतहाई मुश्किल हो गई है। और जो लोग हैं वो इंतहाई कर्ब और जो है उसके अंदर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोगों के लिए इस महंगाई का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में मसरूफ़ हैं। ऐसा ही एक इक़दाम कराची में सराइकी वुमेन एसोसिएशन की जानिब से किया गया है। ख़वातीन जो सराइकी वुमेन एसोसिएशन की हैं उन्होंने जो है महंगाई का मुकाबला करने के लिए सब्ज़ियों का जो है एक सस्ता स्टॉल लगाया है यहाँ अबुल हसन अस्फानी रोड पर। मेरे अक़ब में वही स्टॉल मौजूद है जो कि सराइकी वुमेन एसोसिएशन की जानिब से लगाया गया है। ये इस स्टॉल पर सब्ज़ियाँ किन निर्खों में फ़रोख्त की जाती हैं, बल्कि इनका दावा है कि मार्केट से कई जो है बहुत ज़्यादा सस्ती हैं और कम निर्खों पर जो है आवाम को ये सब्ज़ियाँ फराहम की जा रही हैं। यहाँ पर आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इस स्टॉल पर जो मौजूद सब्ज़ियाँ मौजूद हैं वो आम मार्केट के मुकाबले में कितनी सस्ती हैं दूसरे उसमें, और ये स्टॉल कब तक जारी रहेगा, किस तरह से फ़रोख्त की जाए, क्या ऑनलाइन सर्विस भी है, इनकी ये तमाम चीज़ें हैं जो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। चलें फिर। कराची सराइकी विमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन करामत अख्तर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानते हैं इस स्टॉल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं इस स्टॉल के बारे में, कब से लगाया है और सब्ज़ियां जो हैं किन निर्खों में बिक रही हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया और यहाँ पे आए। तो सब्ज़ियाँ माशाल्लाह आपके सामने हैं और बहुत सस्ती हैं और मंडी के रेट पे ही हैं। बस उसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं है। ये है कि 1 रुपये में से समझे कि 4 आने कमा रहे हैं। तो बस इसका लगाने का मकसद ये है कि महंगाई के ख़िलाफ़ एक जहाद है। और मैं कहती हूँ कि इस तरह के स्टॉल हर जगह पे लगने चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी से मांग के नहीं खाते, जो सिलानी जैसे दस्तरखान पे नहीं बैठ सकते, तो इस तरह के उनके लिए और भी काम करने चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लगाया है, मुझे 1 हफ़्ता हो गया, लेकिन लोग मुझे कहते हैं बाजी आप आटा लगाएँ, घी रखें, चीनी रखें। तो भाई मैं कैसे रखूँ? मैं हुकूमत तो नहीं हूँ, मैं तो एक आम सी शहरी हूँ आप जैसों के। लेकिन मेरी आपके चैनल के थ्रू ये सब लोगों से अपील है कि यहाँ पे आएँ और मेरी मदद करें ताकि इस सिस्टम को मैं और बढ़ा सकूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं मुझे, ये सब्ज़ियाँ जो है लोग आप लोगों ने ऑनलाइन सर्विस भी शुरू की हुई है, उसके बारे में बताएं। वो किस तरह से मतलब लोग ऑर्डर कर सकते हैं आपको? वो मेरा नंबर उस पे है, मेरे फेसबुक पेज पे सराइकी वुमेन के नाम से मेरा पेज है, फेसबुक पेज। उस पर भी लोग करते हैं। हमने एक उसमें ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो जो भी ऑनलाइन करता है माशाल्लाह डिफेंस से ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन के, वो बैकिया के ज़रिए, वो बैकिया के पैसे वो खुद पे करते हैं और हमारे पैसे हमारे अकाउंट में भिजवा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्टॉल कब तक लगा रहेगा? रमज़ान आ रहा है, ऊपर से रमज़ान के दौरान होगा या नहीं होगा? क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ आम दिनों में तो फिर भी सस्ती होती है, रमज़ान में एक माइंड सेट है हमारा, रेट जो है ना डबल हो जाते हैं, उस दौरान रहेगा या नहीं? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रमज़ान में फ़रूट भी यहाँ पे सस्ता रखूँ ताकि लोग जो है वो अच्छे से रोज़े रखें। और आगे भी मेरा कुछ चीज़ों का प्लान है, अब जैसे अल्लाह पाक साथ देते जाएंगे तो फिर ये और भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगा ये स्टॉल। ठीक
ठीक है। ये सराइकी विमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन करामत अख्तर मेरे साथ मौजूद थी। उन्होंने स्टॉल के बारे में बताया। यहाँ पर एक तो यहाँ पर आके लोग जो है अबुल हसन असफानी रोड पर बिल्कुल ये साबरी पार्क बिल्कुल इसके अकब में जो वाक़ है ये, और यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर आकर ख़रीद सकते हैं खुद बजाते खुद जो करीब के हैं, और जो दूर हैं वो अपनी सब्ज़ियाँ ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। फेसबुक पे इनका पेज मौजूद है, वहाँ से जो है ये ऑर्डर किया जा सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं। कुछ सार्फिन जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस स्टॉल पर जो सब्ज़ियां हैं वो आम मार्केट के मुकाबले में कितनी सस्ती हैं और किस तरह से मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? ये सब्ज़ी लेने आए। सब्ज़ी लेने आई हैं। तो आम मार्केट में और इस स्टॉल पर सब्ज़ियों में कितना फ़र्क है नरखों में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। प्याज में भी काफ़ी फ़र्क है, मिर्चों में भी बहुत फ़र्क है, मतलब डबल कमी है काफ़ी। तो इस वजह से ले रहे हैं। रोज़मर्रा की जो डेली यूज़ की सब्ज़ियाँ हैं वो इतनी महंगी हैं कि फिर इस यहाँ पे फ़ायदा लगता है, तो इसलिए यहाँ लेने आए। आप अभी यहीं से ख़रीद रही हैं? कितने दिन हो गए ख़रीदते हुए? अभी तो मैं आई हूँ, मैंने सुना था तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इंशाल्लाह अगर ये कंटिन्यू होगा तो फिर यहीं से लेंगे, वहाँ से बाइकआउट करेंगे, ताकि फिर ये जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मल जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है उसके हिसाब से हो जाए। तो और महंगाई के इस दौर में इस तरह का जो इक़दाम ये किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा स्टेप है, और कि मतलब इससे हमारे बेटरमेंट की तरफ बहुत अच्छा स्टेप है, और ऐसे मज़ीद जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए, हर उसमें लेने चाहिए। ये डेली रूटीन की चीज़ें जो इतनी महंगी हैं, अगर ये इतनी महंगी बिकेंगी तो फिर गरीब जो बेचारे बहुत ही लोअर क्लास हैं वो कहाँ जाएंगे। मतलब ये सब खाने पीने की चीज़ें अगर ये सब हो जाते तो बहुत लोगों की बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरह अगर फ्रूट्स भी लगें तो बहुत हेल्प मिलेगी लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताएं इस स्टॉल के बारे में। सस्ती हैं आम मार्केट के मुकाबले में? कितनी सस्ती हैं और कैसे मिल रही हैं? हाँ सही मिली मुझे तो, 20 रुपए की पाव मिली है। सही है। और वहाँ कितनी मिलती है? वहाँ ज़्यादा महंगी है, 40 रुपए पाव, 50 रुपए पाव। यानी आधे से ज़्यादा का फ़र्क है। जी जी, यहाँ सस्ती है। इतनी महंगाई में इस तरह की स्टॉल अगर लग जाएँ तो लोगों को कितना फ़ायदा होगा? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए ऐसा। अच्छा, किस तरह से गुजारा कैसे हो रहा है आजकल महंगाई में, ये बताएं। फिर ऐसे ही महंगाई है तो 1600 आटे की थैली की दे क्या करें दे लोग बेचारे गरीब। चलो, सब्जियों का बजट तो कम होगा ना, आप क्या समझती हैं? सही बात है, हर चीज़ ही कम करन तो फिर है ना, गरीबों के लिए तो थोड़ी सी सहूलत होनी चाहिए, ये बात है। ठीक है। महंगाई कितनी है आज माशरे में? बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई ने तो बस कमर तोड़ दी है सब लोगों की। हाँ। स्टूडेंट पेरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन नदीम मिर्ज़ा ने भी जो है यहाँ पर जो ये स्टॉल लगा हुआ है सराइकी विमेन एसोसिएशन का, उसका दौरा किया है। इनसे ज़रा पूछते हैं इसके स्टॉल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नदीम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आपने देखा है स्टॉल लगाया, महंगाई है, हर तरफ तूफ़ान है, बल्कि आप ही बता दें कितना तूफ़ान है। हमारा मौक़िफ़ यह है कि इस कराची की आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों ने लूट लिया है, और नाजायज़ मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी हर हाल में की जाए। सर्फ जो है, अब जैसे 3 रुपए का पुदीना मिल रहा है, 5 रुपए का बेच रहे हैं, 4 रुपए का धनिया मिल रहा है, 5 रुपए का जायज़ है, 6 रुपए का भी बेचे जायज़ है, लेकिन 20 रुपए का नाजायज़ है। तो इसी तरीके से हमने कराची के नौजवानों से अपने पेज पे अपील की कि भाई आप आगे आइए और कम से कम 500 स्टॉल रमज़ानों से पहले ऐसे लगा दें ताकि लोगों को आसानी हो। अपने जितनी महंगाई है, मैं नहीं समझता कि कभी मैंने ज़िंदगी में इतनी महंगाई देखी हो या आपने ज़िंदगी में इतनी महंगाई देखी हो। उस सूरत हाल में लुटेरे हमको लूटते रहें तो ये तो बहुत नाजायज़ हो जाएगा। तो लेकिन ये और हुकूमत कुछ नहीं करेगी, ये सबको पता है। अच्छा, बताएं यहाँ किस लिए आए थे? बताओ। यहाँ बचत बाज़ार के चक्कर में आए भाई। कैसा मिल रहा है फिर? ये सब्ज़ियाँ सस्ती हैं? और जगहों से तो बहुत बेहतर है, बहुत फ़र्क है। जिस तरह से महंगाई हो रही है और जिस तरह से लोग परेशान हैं, उन हालात में ये स्टॉल कैसा है, ये इक़दाम कैसा है? मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा है। बाकी ये कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो शायद दूसरों को भी शर्म आ जाए, जो और स्टॉलों के ऊपर जो हर रुपए की चीज़ को 10 रुपये करके बेच रहे हैं। अपने रेट चल रहे हैं यहाँ भाई, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ का मामला नहीं है। मंडी के रेट पूछें और यहाँ आके 10 गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये हर जगह का चल रहा है और अपनी मर्ज़ी से चल रहा है।
सही है। तो ये अच्छा, और गरीब ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, ये तो यही बताया थोड़ा। आज महंगा ज़िंदगी गुजार कब रहा है, उसे तो ज़िंदगी गुजार रही है, वो तो बस गुजर रहा है, वो गुजरते गुजरते चले जाएगा। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत वो आपस में कर रही है जो कुछ कर रही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत तो हमारी बस छोड़ दें, आप उसकी तो बात ही ना करें। ठीक है। अच्छा, तो क्या मशवरा देंगे लोगों को, मतलब जो बड़े लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, उनसे कुछ कहें आप। हुकूमत तो कुछ कहूँगा कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आप ये नहीं कहते कि आप घरों पे जाके आप दो या कुछ करो, आप इस तरीके से सपोर्ट करें ताकि आने वाले इन लोगों के मामलात भी, हम लोगों के मामलात भी बेहतर से बेहतर हो सके। सराइकी वीमेन एसोसिएशन की जानिब से जो स्टॉल लगाया गया, इसके बारे में आपने पूरा आपको बताया। जो यहाँ की इंतज़ामिया है सराइकी वीमेन की, जिन्होंने स्टॉल लगाया, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और पूरा वो बताया। इसके अलावा जो सार्फिन थे यहाँ पर, मर्द और ख़वातीन, उनसे भी हमने बात की और वो सुनी। यकीनन जिस तरह से ये महंगाई चल रही है, ऐसे दौर में इस तरह के स्टॉल्स जो परेशान हाल हैं माशी तौर पर लोग, उनके लिए एक तोहफे से कम नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर जो सार्फिन है उन्होंने बात की कि बजाय किसी और तरीके से हेल्प करने की लोगों के, इस तरह से जो है लोगों को अगर रिलीफ फराहम करके उनकी मदद की जाए तो ये बेहतरीन तरीका है। और इससे जो है न सिर्फ उसके जो लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, वो उनकी परेशानियाँ दूर होंगी, बल्कि अल्लाह ताला भी जो है वो खुश होगा।